आज की ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य है हमारे गांव में 85 एकड़ वन भूमि है, उसकी सुरक्षा करना। और ये गांव की एक कमेटी बनाई गई थी 2023 में। उस कमेटी की जिम्मेवारी थी, उसकी अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे को गांव ने दी थी। तो उस समय 738 जाल के पेड़ थे, जो कि अब घट के अभी की गणना के अनुसार 745 रह गए हैं। यानी 93 जाल के पेड़ नष्ट कर दिए गए हैं पंचायत और गौशाला वगैरह ने मिलके। 8 जाने हमें मौके पर दबाते हुए मिले, जब हमें पता चला तो गणना की गई। अब इसके लिए हमें पहले एक नोटिस पंचायत को, बीडीओ को और अभी तीसरा नोटिस डीसी को दिया गया कि ग्राम सभा बुलाई जाए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। जबकि गांव के एक छोटे बच्चे को भी 18 साल के बच्चे को अधिकार है ग्राम सभा की मीटिंग बुला सके। अब हमने ये मीटिंग बुलाई है और आज हमारी ग्राम सभा की मीटिंग में ये सर्वसम्मति से पास हुआ है कि हम वन भूमि की सुरक्षा करेंगे, इसको नहीं, किसी को नहीं देंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी गांव की है और वो उसकी व्यवस्था। ये गोचर भूमि वन भूमि को पहले चौटाला के समय, फिर हुड्डा के समय और अब इस सरकार में इसके प्रस्ताव मांगे गए सरकार की तरफ से। और वो इसके लिए एफेड का मिल, पुलिस का थाना और पुलिस लाइन, इनके लिए जगह पंचायत ने देने के लिए डीसी रेट पर सहमति दी, ताकि उनके पास कुछ फंड आ जाए, वो उसको डकार जाए। इसलिए गांव ने सोचा कि इसको बचाया जाए। ये जो अपना वन भूमि है, ये कितने साल पुरानी है और इसमें किस किस तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं? ये हजारों वर्ष पुरानी है। इसमें जाल के हजारों साल पुराने पेड़ हैं। एक तरफ सरकार पुराने पेड़ों को पेंशन देने की बात करती है, दूसरी तरफ इनको नष्ट करने पर तुली हुई है ताकि पेंशन ना देनी पड़े। आपका शुभ नाम जी? राम कुमार शास्त्री। हम राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वन सुरक्षा परमार ट्रस्ट की जिम्मेदारी मेरे को गांव ने दी है। मैं जय भगवान शर्मा, रिटायर्ड आर्मी पर्सन एज ए सूबेदार मेजर। यहाँ पर हमारा इकट्ठा होने का कारण या ग्राम सभा बुलाने का मुख्य कारण ये है कि हमारे जंगल के बारे में विवाद चल रहा है। उसको सुलझाने के लिए कुछ हमने यहाँ पर कमेटी ट्रस्ट बनाया गया था, जिसके द्वारा ये ग्राम सभा का यहाँ पर संगठन किया गया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ज़्यादातर आदमियों ने यही राय दी है कि जंगल को नहीं जाने दिया जाएगा। इससे पहले हमने जंगल की सुरक्षा के लिए पंचायत को भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया, वो नहीं आए। फोन पर ही बात की, वो नहीं आए। तो इसके बाद में ट्रस्ट तैयार करने के बाद में इन्होंने जंगल की तरफ से अपना स्टेप उठा लिया। जब कोई काम मतलब इसमें सक्सेस नहीं हुए तो हमने फिर क्या हाई कोर्ट की तरफ स्टेप उठाया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, सिंगल पेड़। इसके साथ हमने यहाँ हजारों पेड़ लगाए, जो कि गांव के आदमियों ने किसी मतलब उनके द्वारा उन पेड़ों को निकाल दिया गया। जो कि मैं खुद अपने आपसे 11 पेड़ खरीद के लेकर आया था पीपल के, जो कि मैंने मेरी मिसेज ने वहां लगाए थे। इसके बाद वो सारे उखाड़ दिए गए। इसके साथ में पेड़ों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए हमने यहाँ पर एक कमेटी द्वारा 2 बंदे नियुक्त किए गए, जो कि सुबह शाम ड्यूटी लगाएंगे। वो हमने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके उनको 10-10 हजार रुपये पर मंथ उनको एज ए वेतन के आगे उसमें दिया गया। इसके बाद जैसे वो खाना खाने के लिए आते, रात में सो जाते, तो वहां पर सारे पेड़ पाड़ दिए गए। झूपड़ी बनाई, झूपड़ी फाड़ दी गई। फिर तिरपाल द्वारा हम लोग दोबारा रुकने का फिर साधन बनाया, वो भी उन्होंने आग लगा कर जला दिया गया। तो इसके लिए हमने पुलिस को भी इत्तला दी, बट डोंट टेक एक्शन बाय पुलिस। पुलिस ने कोई उसके लिए एक्शन नहीं लिया। इसके बाद में फिर हमने पेड़ काटते हुए, फाड़ते हुए जेसीबी पकड़ी। जेसीबी का ड्राइवर पकड़ा हमने, और वो भी हमने चौकी में दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी इसके बाद में अभी फिर लास्ट में कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ऐसे ऐसे कीजिएगा। वो मैटर क्लोज कर दिया। दोबारा फिर कुछ आदमियों की फिर नियुक्ति करी गई। 10 आदमियों ने फिर कोर्ट केस किया, या तो जमीन ऐसी कैसी रहनी चाहिए और नहीं तुम्हारी वापस दे दी जाए। यानी सरपंच को चेंज ऑफ लैंड करने का कोई भी अधिकार नहीं है, सिंगल एक पीस का भी। और ये तो भी ज्यादा कर दिया है। पहले पुलिस लाइन को, फिर वहां से वो असफल हुआ है। इसके बाद उन्हें 25 एकड़ जमीन कुछ ऐसी है, वो फिर गौशाला को दे दी है। इन्होंने 4 दीवारी कर ली है। गांव को किसी को पता नहीं है इसके बारे में, सिर्फ पंचायत छोड़ के। पंचायत ने अपनी अधिकार के इस काम किया गया है ये। इसके बाद हम एसडीएम के पास गए हैं, एसडीएम ने इसको नोटिस दिया है। नोटिस के बाद में 10 तारीख लगी है, अभी उसका इंतजार करे हैं क्या निर्णय होगा।